नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज के जो क्लास है क्लास नंबर 45 है और मूल रूप से TGT PGT आर्ट से संबंधित है। TGT PGT आर्ट की वैकेंसी बहुत जल्द आपके बीच आने वाली है, तो तैयारी आपको बृहद लेवल पर स्टार्ट कर दे रही है। हम लोग तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट देखने वाले हैं। खास पुस्तक और उसके रचनाकार को देखेंगे। साथ ही साथ अवनींद्र नाथ ठाकुर, आप जानते होंगे अवनी बाबू के नाम से फेमस हैं। इनके बहुत सारे शिष्य हैं, उनसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, उनको देखने का जो है प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आप जानते होंगे कि भारत में कुछ महत्वपूर्ण विश्व विरासत स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुका है, उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग विश्व विरासत स्थलों की सूची। कौन सा विश्व विरासत स्थल है, किस वर्ष आया है और मूल रूप से किस राज्य में वो स्थित है। जैसे भारत की अगर बात करें तो ऐतिहासिक स्थल इस साइड में है, राज्य यहाँ पे है, वर्ष यहाँ पे है। पहले बात आती है अजंता गुफा की। अजंता गुफा आप जानते हैं महाराष्ट्र में स्थित है। 1983 में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया। किस सन में? 1983 में। दूसरा नाम आता है एलोरा गुफा। बहुत बार पूछा गया कहाँ पे जो है स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, इसे भी 1983 में ही शामिल किया गया है। ताजमहल की अगर बात करें, ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के आगरा वाले बेल्ट में ताजमहल स्थित है। 1983 में इसे भी विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। ऐसे बात करते हैं आगरा किला की, तो आगरा किला ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है और मूल रूप से 1983 में इसे भी विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिल चुका है। आगे बात करते हैं सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है, उड़ीसा प्रांत में स्थित है। और उड़ीसा में कब इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो यूनेस्को ने इसे 1984 में, यानी 1 साल बाद ओनली, विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया था। थोड़ी सी बोलने में असुविधा हो रही है बेटा, उसके लिए हमें खेद है। निश्चित रूप से बहुत जल्द हम स्वस्थ हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा का पूरा डाटा समझ में आ रहा होगा, जो हमारी आवाज़ है वो आपको क्लियर पहुँच रही होगी। महाबलीपुरम की बात करते हैं। महाबलीपुरम स्मारक कहाँ पे बेटा? ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है, तमिलनाडु प्रांत में पड़ता है। 1984 में इसे भी विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, पूछा जा चुका क्वेश्चन है वनडे एंट्रेंस में, मध्य प्रदेश में स्थित है। 1986 में मूल रूप से इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। ऐसे गोवा चर्च की बात करें तो गोवा चर्च गोवा में स्थित है और गोवा में मूल रूप से गोवा चर्च को 1986 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया, जो यूनेस्को के द्वारा शामिल किया जाता था। फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं। आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता है और मूल रूप से 1986 में इसे भी विश्व विरासत स्थल का दर्जा दे दिया जाता है। आगे हम लोग बात करें तो डाटा आता है, वो आता है एलिफेंटा गुफा की। एलिफेंटा गुफा कब आता है बेटा? तो एलिफेंटा गुफा की बात करें महाराष्ट्र प्रांत में पड़ता है, ये याद रखना है आपको। और 1984 ईस्वी में मूल रूप से इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया जा चुका है। सांची की स्तूप की बात करें, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है और मूल रूप से 1989 ईस्वी में इसे भी विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया जा चुका है। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ये दोनों डाटा आपको हर हाल में याद रखना है। कुतुब मीनार की बात करते हैं, दिल्ली में स्थित है, इसे 1993 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। हुमायूं का मकबरा की अगर बात करें, ये भी दिल्ली में स्थित है, इसे भी 1993 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया जा चुका है। लाल किला की अगर बात करते हैं, दिल्ली में स्थित है और दिल्ली में लाल किला कब जो है विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में आता है? तो मूल रूप से 2001 में आता है। ऐसे बात करते हैं बोध गया मंदिर, जिसे महाबोधि मंदिर कहा जाता है, मूल रूप से ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बिहार प्रांत में स्थित है, बिहार में। और बिहार में मूल रूप से इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में कब शामिल किया गया? तो बोधि गया मंदिर को मूल रूप से 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया था। भीमबेटका गुफा की बात करें, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे भी 2003 में विश्व विरासत का दर्जा मिल चुका है। विक्टोरिया टर्मिनल की बात करें तो विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ पे बेटा? ये भी महाराष्ट्र में है, जिसे हम लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं। 2004 में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में जो है दर्जा मिल चुका है। आगे हम लोग बात करते हैं तो डाटा आता है जंतर मंतर। जंतर मंतर कहाँ पे है बेटा? जयपुर में स्थित है। आप जानते होंगे जंतर मंतर को राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान जयपुर का बेल्ट होता है। 2010 में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया जा चुका है। आमेर किला की बात करें तो आमेर किला यह है राजस्थान वाला बेल्ट और राजस्थान में मूल रूप से विश्व विरासत स्थल कब घोषित होता है? 2013 में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में आमेर किला को घोषित किया जा चुका है।
आगे बात करते हैं कुंभलगढ़ किला। बेटा कुंभलगढ़ किला भी मूल रूप से राजस्थान में ही है और इसे 2013 में इसे भी शामिल किया जाता है। गगनेर किला की अगर बात करते हैं, गगनेर किला भी राजस्थान में है, झालावाड़ क्षेत्र में पड़ता है और मूल रूप से जो है 2013 में इसे भी विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया है। आगे बात करें तो आगे हम लोगों ने ऐतिहासिक स्थलों के बारे में देखा। तो ऐतिहासिक स्थल राज्य कौन सा है, वर्षण है। और थंबौर किला की अगर बात करते हैं तो ये राजस्थान में पड़ता है, 2013 में इसे भी शामिल किया गया है। रानी का बाग अगर पूछा जाए तो ये गुजरात का पाटन वाला बेल्ट होता है, 2014 में इसे विश्व विरासत के रूप में घोषित किया जा चुका है रानी का बाग। नेक्स्ट नालंदा की बात करते हैं तो नालंदा बिहार वाला बेल्ट होता है बेटा, इसे भी मूल रूप से 2016 में विश्व विरासत स्थल के रूप में दर्जा प्राप्त हो चुका है। अब विश्व विरासत स्थल के बाद आता है नाम लेखक और उनकी पुस्तकें। कुछ खास लेखक हैं, उनकी पुस्तकों के बारे में जो है अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और चित्रकला से ही संबंध है। तो आप जानते होंगे ये सारी पुस्तकें वनडे एंट्रेंस में भी पूछी जा चुकी हैं और टीजीटी पीजीटी आर्ट में भी पूछी जा चुकी हैं, तो इन्हें आपको हर हाल में याद रखना है। जैसे पुस्तक का नाम आता है राजपूत पेंटिंग, ये पुस्तक है। राजपूत पेंटिंग को किसने लिखा है, आनंद कुमार स्वामी ने लिखा है। बहुत फेमस पुस्तक है बेटा, इससे बहुत खास जानकारी चित्रकला के बारे में मिल जाती है। ऐसे बात करते हैं राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास की अगर बात करें तो पुस्तक कौन सी है, भारत की चित्रकला। ये 1972 में प्रकाशित होती है, इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। इसको राय कृष्ण दास ने लिखा है। सावित्री धवन की अगर बात करते हैं तो राजस्थान का इतिहास जयपुर वाला मूल रूप से इन्होंने लिखा है। वाचस्पति गौरेला की अगर बात करें तो ये राजपूत पेंटिंग लंदन को लिखते हैं 1948 में। और मूल रूप से अगर बात करें मोतीचंद की तो मोतीचंद ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें मेवाड़ पेंटिंग हो, ललित कला अकादमी हो, ये सारी श्रृंखलाएँ मूल रूप से मोतीचंद ने चलाई हैं। तो मेवाड़ पेंटिंग किसने लिखा है, और मेवाड़ पेंटिंग के साथ साथ ललित कला अकादमी श्रृंखला, तो ये मोतीचंद की फेमस पुस्तक का नाम है। ऐसे ही अगर बात करते हैं डाटा तो वेसिलग्रे की अगर बात करें तो राजपूत पेंटिंग लंदन को इन्होंने लिखा है। श्रीधर अंधारे की अगर बात करते हैं, श्रीधर अंधारे ने क्या लिखा है बेटा, देवगढ़ पेंटिंग ललित कला अकादमी दिल्ली को मूल रूप से श्रीधर अंधारे ने लिखा है। डाटा याद रखना है, राजपूत पेंटिंग लंदन को किसने लिखा है, तो वेसिलग्रे ने लिखा है मूल रूप से। ये डाटा याद रखना है आपको। बार बार जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो राजपूत पेंटिंग से पूछा जाता है, जिससे आनंद कुमार स्वामी ने लिखा है, आप जानते हैं। और जो है राजपूत पेंटिंग लंदन को किसने लिखा है, तो वेसिलग्रे मूल रूप से इन्होंने लिखा है। राजपूत पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी, जबकि राजपूत पेंटिंग लंदन की बात करें तो वेसिलग्रे ने लिखा है। नेक्स्ट पीएन चोयल का यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा। पीएन चोयल को मूल रूप से किसने लिखा है, तो मेवाड़ की चित्रकला राजस्थान भारत मूल रूप से लिखा गया है पीएन चोयल के द्वारा। कर्नल टाड की अगर बात करते हैं तो एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान मूल रूप से किसने लिखा है, एनेक्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, तो कर्नल टाड ने लिखा है। गोवर्धन लाल जोशी की अगर बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक दिया है नाथद्वार की चित्रकला। नाथद्वार की चित्रकला किन्होंने लिखा, गोवर्धन लाल जोशी ने लिखा है। आगे एक नाम बहुत फेमस आता है हरमन गोएटज का। हरमन गोएटज बहुत फेमस हैं बेटा, और इनकी पुस्तक का नाम है द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर को किसने लिखा है, हरमन गोएटज ने लिखा है। पुस्तक का नाम बहुत फेमस है, याद रखना बेटा, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं एम एस रंधावा की। तो एम एस रंधावा ने कौन सी पुस्तक लिखा है, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग दिल्ली। इंडियन मिनिएचर पेंटिंग दिल्ली को मूल रूप से एम एस रंधावा साहब ने लिखा है। एरिक डिकन्सन साहब ने क्या लिखा है, तो इनकी पुस्तक है किशनगढ़ पेंटिंग। किशनगढ़ पेंटिंग को किन्होंने सजाया है, तो एरिक डिकन्सन साहब ने मूल रूप से इसे सजाने का काम किया है। एक चित्रकार का नाम और बहुत फेमस होता है राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय की जो पुस्तक है उसे राजस्थानी चित्रकला के नाम से जानते हैं। आगे डाटा आता है निर्माण किशोर अग्रवाल का। निर्माण किशोर अग्रवाल मूल रूप से कला और कलम अलीगढ़ को लिखते हैं। कला और कलम अलीगढ़ के लेखक कौन हैं, तो निर्माण किशोर अग्रवाल जी हैं। याद रखना है, डाटा पूछा जा चुका है और आने की प्रबल संभावना रखता है। आगे डाटा आता है अभिनाथ बहादुर वर्मा। अभिनाथ बहादुर वर्मा क्या लिखते हैं बेटा, तो भारतीय चित्रकला का इतिहास कौन लिखता है, अभिनाथ बहादुर वर्मा। अच्छा, राजपूत पेंटिंग आपको हर हाल में याद रखना है, आनंद कौशिक कुमार स्वामी ने उसे लिखा है।
अब एक डाटा और आपको बार बार जो है दोहराता होगा, आपको परेशान करता होगा। अवनींद्र नाथ ठाकुर के कौन कौन से शिष्य हैं, जैसे नाम दिया जाता है उसमें पूछा जाता है इसमें से कौन से शिष्य हैं। तो आपको याद रखना है 8-10 शिष्य हैं। क्षितिनाथ मजूमदार हो, नंदलाल बोस हो, देवी राय चौधरी हो, के कटप्पा हो, पुलिन बिहारी दत्त हो, या फिर शैलेंद्र नाथ डे हों, असित कुमार हल्दर हों, सुधीर रंजन घासगीर हों, ये सारे डाटा जो हैं मूल रूप से इनके शिष्यों की श्रेणियों में आते हैं। तो इन्हें आपको हर हाल में याद रखना है। ये एक साथ ही देख लेते हैं। अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्य जैसे क्षितिनाथ मजूमदार की अगर बात करें, दृश्य कला विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मूल रूप से रह चुके हैं, ये भी याद रखना है। क्षितिनाथ मजूमदार किस कॉलेज से संबंधित रखते हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला नाम आता है नंदलाल बसु का। नंदलाल बसु शांति निकेतन कला यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय में मूल रूप से इन्होंने शांति निकेतन वाले क्षेत्र में काम किया है। ये भी मूल रूप से अवनींद्र नाथ ठाकुर के ही शिष्य हैं। डीपी राय चौधरी की अगर बात करें, देवी प्रसाद राय चौधरी, ये चेन्नई कॉलेज के मूल रूप से कला विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे बात करते हैं के वेंकटप्पा की। के वेंकटप्पा भी मूल रूप से अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्य हैं और मैसूर कर्नाटका वाले बेल्ट में मूल रूप से इनका खूब ज़्यादा आधिपत्य रहा है। पुलिन बिहारी दत्त की अगर बात करते हैं, पुलिन बिहारी दत्त बेटा जो है ये मूल रूप से मुंबई में पाए जाते हैं और मूल रूप से इनका जो है संबंध अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्य के रूप में बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। शैलेंद्र नाथ डे की अगर बात करते हैं तो शैलेंद्र नाथ डे मूल रूप से जयपुर शैली के हैं और ये एक अच्छे चितैरे माने जाते हैं। जयपुर शैली में इनका काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहा है। मुकुल चंद डे हों, मनीष डे हों, शारदा चरण वकील हों, ये मूल रूप से दिल्ली से संबंध है इनका और ये भी अच्छे चितैरे माने जाते हैं। समरेंद्र नाथ गुप्ता की अगर बात करते हैं तो ये लाहौर से इनका संबंध है, समरेंद्र नाथ गुप्ता की। और सुधीर रंजन खासगीर बहुत फेमस नाम आता है, लखनऊ से इनका संबंध है और मूल रूप से लखनऊ आर्ट कॉलेज में भी इन्होंने काम किया है। असित कुमार हल्दर की बात करते हैं बेटा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है किस कॉलेज में, तो लखनऊ कॉलेज में मूल रूप से कला विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जयपुर हो, शांति निकेतन हो, हर एक जगह इन्होंने काम किया है और कला में अपनी जो है महत्ता को साबित किया है। ये सारे अवनींद्र नाथ ठाकुर के ही शिष्य हैं, ये याद रखना है। चाहे वो असित कुमार हल्दर हो, सुधीर रंजन खासगीर हो, समरेंद्र नाथ गुप्ता हो, शारदा चरण वकील हो, मुकुल डे हो, मनीष डे हो, शैलेंद्र नाथ डे हो, ये सारे नाम जो है मूल रूप से इसी में आते हैं कि अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्य हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके रचनाकारों के नाम आ जाते हैं, उन्हें आपको हर हाल में देखना है। जैसे रचनाकार और पुस्तक, एक साइड में पुस्तक है, दूसरे साइड में रचनाकार है। रामायण को किसने लिखा, वाल्मीकि ने लिखा। महाभारत को किसने लिखा, वेद व्यास ने लिखा। कल्पसूत्र को भाद्रबाहु ने लिखा। बुद्धचरित को अश्वघोष ने लिखा है। सौंदरानंद को किसने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है, मूल रूप से याद रखना है। सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण को किसने लिखा बेटा, रचनाकार कौन है, तो उसको भी अश्वघोष साहब ने ही लिखा है। आगे बात करते हैं विशुद्धिगम्य। विशुद्धिगम्य को बुद्ध घोष ने लिखा है, जबकि शून्यवाद को नागार्जुन ने सजेहा है। याद रखना है, नागार्जुन ने शून्यवाद को लिखने का प्रयास किया है। अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है। इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा है। राजा तरंगड़ी को कलहण ने लिखा है, कलहण। आगे बात करते हैं तो मृच्छकाटिकम की, मृच्छकाटिकम को मूल रूप से शूद्रक ने लिखा है। नाम आता है मुद्रा राक्षस की, विशाख दत्त ने लिखा है। देवी चंद्र गुप्तम की अगर बात करते हैं, विशाख दत्त ने लिखा है मूल रूप से। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे टीजीटी आर्ट में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, तो जो लोग पेपर दे चुके हैं बेटा उनसे पूछिए कि आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चंस पूछे आते हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। चाहे वो नंदलाल बोस को पूछ ले कि शांति निकेतन कला विश्वविद्यालय में मूल रूप से कला विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, या ये पूछ ले कि मूल रूप से मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, कामसूत्र के रचयिता कौन है। आपने देखा होगा क्वेश्चंस आते हैं, हमने टेस्ट पेपर में कराए हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अमर कोश की अगर बात करते हैं तो अमर सिंह ने लिखा है। कामसूत्र की अगर बात करते हैं वात्स्यायन ने लिखा है। पंचतत्व की अगर बात करते हैं विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम को किसने लिखा बेटा, इलोगो आद्रिगल, इलोगो आद्रिगल ने मूल रूप से शिल्पाधिकारम को लिखा है। मणि मेखले, मणि मेखले को किसने लिखा है बेटा, शीतलय सत्यनार, शीतलय सत्यनार मूल रूप से इनका नाम आता है। मणि मेखले के लिए, मणि मेखले किसने लिखा है, शीतलय सत्यनार मूल रूप से नाम आता है, पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना है। जीवक चिंतामणि की अगर बात करते हैं, थतुरुक्तर देवर, थतुरुक्तर देवर, जीवक चिंतामणि को लिखने का काम किसका है, थतुरुक्तर देवरर को है, याद रखना है। नीति शास्त्र की अगर बात करते हैं, नीति शास्त्र तो मूल रूप से कामचंद्र ने नीति सार को लिखने का काम किया है। आर्यभट्टीय को किसने लिखा है, आर्यभट्टीय आर्यभट्ट की रचना है, ये भी याद रखना है। काव्य दर्शन की अगर बात करते हैं तो इसके जो है लेखक दांडेन हैं, जबकि 10 कुमार चरित्र किसने लिखा बेटा, 10 कुमार चरित्र दांडेन का ही एक अच्छा जो है
रचना संग्रह है। हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा है, याद रखना डाटा पूछा जा चुका है। हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट हैं, कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं। प्रियदर्शिका की अगर बात करते हैं, प्रियदर्शिका को भी हर्ष साहब ने लिखा है। जबकि कीर्तार्जुनीयम को किसने लिखने का काम किया है? मूल रूप से भारवी साहब ने लिखा है। भारवी कीर्तार्जुनीयम, ठीक है। लास्ट नाम आता है चरक संहिता का। चरक संहिता को लिखने का काम किसका है? तो चरक जी का है। तो कुछ मिला के ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट था, जिसमें अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य हों, लेखक और पुस्तक हों, ये सारे डाटा आपको हर हाल में याद रखने हैं। और ये ज़रूर याद रखना है जो है कौन सा डाटा कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो ये आपको हर हाल में याद रखना है। भीमबेटका की गुफाएँ कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। कब आया? 2003 में मूल रूप से यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया। ऐसे अजंता एलोरा मूल रूप से कब आती हैं? तो ये महाराष्ट्र में है, 1983 में इसे भी शामिल कर लिया जाता है। तो इस टाइप से डाटा वनडे एंट्रेंस में बार बार पूछा जाता है और टीजीटी पीजीटी 8 में भी पूछने की कला आ चुकी है। तो इसलिए यहाँ भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और याद करने का ट्रिक सबसे अच्छा होता है कि अगर आपके ना समझ में आए, वीडियो 2 से 3 बार देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको सारे डाटा याद हो जाएंगे। थोड़ी सी बोलने में असुविधा है, इसलिए कुछ जो है फैक्ट्स क्लियर अब नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ उन्हें भी सुधार किया जाए। बहुत जल्द मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाऊँगा। मुँह में छाले पड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी असुविधा हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।